असित नाथ। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र असित नाथ तिवारी का। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं फेक एनकाउंटर हो रहा है, कहीं हाफ एनकाउंटर हो रहा है, कहीं एनकाउंटर हो रहा है। टीवी को खोलते ही आपको एनकाउंटर 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 एनकाउंटर, ब्रेकिंग एनकाउंटर, लोअर ब्रेकिंग एनकाउंटर, हेडलाइन एनकाउंटर, डिबेट एनकाउंटर, ओपनिंग एंकर एनकाउंटर, एनकाउंटर ही एनकाउंटर दिखेगा। इतने एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या वाकई उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, या फिर एक्शन अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का हो रहा है, या एक्शन सिर्फ अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए किसी और का हो रहा है? एनसीआरबी ने एक आंकड़ा जारी किया है और स्पष्ट समझ लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। उस विभाग के मंत्री अमित शाह हैं, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, और उनकी निगरानी में पूरा विभाग काम करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की विडंबना देखिए। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने सुशासन ईमानदारी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ। हर जगह गला फाड़ फाड़ के जदयू के लोग चिल्लाते रहते हैं, नीतीश कुमार की सरकार में ईमानदारी है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं। अमित शाह बिहार आए और बिहार में अमित शाह ने कहा कि इस बार सरकार बनाने का मौका दीजिए, हम बिहार से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। जदयू के लोग सख्ते में आ गए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से बिहार में जदयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के साथ गठबंधन में उनकी सरकार चलती है और उसी भाजपा के बड़े नेता आकर बिहार में कहते हैं कि हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, हम बिहार से भ्रष्टाचार मिटा देंगे। मतलब साफ है कि अमित शाह बात बात में ये साबित करते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्ट है। जिस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, उस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और उसे खत्म करने के लिए आप भाजपा को या एनडीए को वोट दीजिए। असहज जदयू के नेता कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि भाजपा के सामने बोलना सबको डराता है। पता नहीं किसके यहाँ कब ईडी घुस जाए। नीतीश कुमार जी के घर का दरवाजा भी तो ईडी ने देखा ही है, इसलिए बेचारे कुछ बोल नहीं पाते। और अमित शाह जितनी बार यहाँ आते हैं, भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बताते हैं और जदयू को असहज करके चले जाते हैं। जनता तो भ्रष्टाचार से परेशान है ही। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में और जिस बिहार में क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात होती है, क्या वो सच है? क्या योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में ठीक ठाक स्टेट हो गया है? अमित शाह जी का गृह मंत्रालय कह रहा है कि बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश इस देश में सबसे अधिक अपराध करने वाले राज्यों में से है। अब आप इसको योगी आदित्यनाथ समर्थक या अमित शाह समर्थक भाजपाइयों के बीच भले बांट लें, लेकिन सच्चाई यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े सरकारी आंकड़े होते हैं जो थानों से कलेक्ट किए जाते हैं। इनमें वो लाखों मामले शामिल नहीं हैं जिन्हें एसएचओ दर्ज ही नहीं करता, थानेदार दर्ज ही नहीं करता, धमका के, समझा के, बुझा के थाने से भगा देता है, मामले दर्ज नहीं होते। वो लाखों करोड़ों मामले इसमें शामिल नहीं है। बावजूद इसके अमित शाह जी का विभाग कह रहा है कि क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया है यूपी में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। लीजिए, हो गया संकट योगी जी के साथ। लेकिन ठीक उसके बाद योगी जी ने माफ कीजिएगा, अमित शाह जी के विभाग ने तोप घुमा दी नीतीश कुमार जी के पास और कह दिया कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे नंबर पर काबिज हो गया है। मतलब 90 के दौर में भी बिहार अपराध के मामले में दूसरे नंबर पर नहीं था। आज का बिहार अपराध के मामले में दूसरे नंबर पर है। यह बात खुद केंद्र सरकार कह रही है, एनडीए की सरकार कह रही है, अमित शाह जी का विभाग कह रहा है। हत्या में यूपी और बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 पर हैं। दोनों भाजपा शासित राज्य हैं। देश भर में महिलाओं के खिलाफ
अपराध ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज़ादी के बाद से अब तक के सारे रिकॉर्ड महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के मामले में देश ने तोड़ दिया। काफ़ी आगे निकल चुका है देश इस मामले में। सबका साथ सबका विकास का ये नारा अपराधियों को भी ठीक लगा, बलात्कारियों को भी ठीक लगा, और उन्हीं के साथ उनका विकास खूब जम के हुआ। और पीड़ित कौन हुआ? हम और आम महिलाएं। आज़ादी के बाद देश में सबसे महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं साल 2023 में हुई हैं। अखबार और न्यूज़ चैनल भले ही आपको सब ठीक ठाक दिखा रहे हैं, एकदम फील गुड करवा रहे हैं अखबार और न्यूज़ चैनल वाले, लेकिन ये रिपोर्ट जो बता रही है वो अलग चीज़ है। अखबार और टीवी वाले तो आपको ऐसा ही फील गुड करा रहे हैं जैसे भाजपा का सोशल मीडिया पेज आपको करवाता है, ठीक उसी तरह का फील गुड ये भी करवा रहे हैं। बस शब्दों में थोड़ा हेर फेर कर देते हैं, अपनी ग्राफिक्स थोड़ी बदल देते हैं। कंटेंट सारा अखबारों का वही होता है, न्यूज़ चैनलों का वही होता है जो भाजपा के सोशल मीडिया पेज का होता है। मतलब आप न्यूज़ चैनल ना देख के भाजपा का फेसबुक पेज भी देख लीजिए तो आपका काम चल जाएगा, या भाजपा का अपना कोई यूट्यूब चैनल है तो वो देख लीजिए। न्यूज़ चैनल देखिए या भाजपा का अपना यूट्यूब चैनल देखिए, बात बराबर है, बस शब्दों में थोड़ी हेरफेर दिखेगी, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने 1.5 साल की देरी से, वो आंकड़े जारी नहीं कर रहा था, लेकिन चलिए कोर्ट कचहरी भी है, कोई घुस जाता है कोर्ट में तो सरकार को आंकड़े जारी करना पड़ता है। 1.5 साल की देरी से 2023 के दौरान, साल 2023 के दौरान हुए आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा इस बार जारी किया है। साल 2023 के आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा एनसीआरबी ने जारी कर दिया। और रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश भर में 62,41,569 संगीन आपराधिक घटनाएं हुई हैं, सिर्फ एक साल में। इस एक साल में महिलाओं के खिलाफ 4,48,000 संगीन आपराधिक घटनाएं हुई हैं। यह संगीन आपराधिक घटनाओं की संख्या मैं बता रहा हूं, 4,48,000, जो अब तक का सर्वाधिक है। आज़ादी के बाद का अब तक का सर्वाधिक है कि किसी एक साल में 4,48,000 आपराधिक घटनाएं सिर्फ महिलाओं के खिलाफ संगीन आपराधिक घटनाएं हुई हैं, तो साल 2023 है। उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर भी अखबार वाले आपके फील गुड कराते रहेंगे, और टीवी चैनल वाले एकदम, जो भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पेज पर है वो टीवी के स्क्रीन पर भी है और अखबार के पन्नों पर भी है, लेकिन जो ये सच है वो कहीं नहीं है, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2023 में राजस्थान बलात्कार के मामले में नंबर 1 पर रहा। यहां भी भाजपा की ही सरकार है, और इसे रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। इसी एक साल में यूपी में 3,206 लोगों की हत्या की गई। सिर्फ एक साल में 3,206 लोगों की हत्या के मामले थानों में दर्ज हुए और सत्य पाए गए। यह भी एक रिकॉर्ड है। दोनों राज्यों में अभी भाजपा की ही सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो पता नहीं बुलडोजर, हाफ एनकाउंटर, कौन एनकाउंटर किसका करवाते हैं पता ही नहीं चलता है। अपराधी तो वहां ताबड़तोड़ हत्याएं कर रहे हैं और उनका कुछ नहीं हो रहा है। खैर, आप टीवी देख के और न्यूज़ चैनल देख के और अखबार पढ़ के फील गुड करते रहिए। हत्या और अपहरण के मामलों में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और बिहार टॉप पर है। बिहार में भी भाजपा की सरकार है, 80 विधायक हैं भाजपा के, 43 ही हैं जदयू के। नीतीश कुमार की सरकार उन्हीं के भरोसे टिकी हुई है, और ये सरकार 20 वर्षों से है। सिर्फ 2023 के आंकड़े भी एनसीआरबी ने जारी किए हैं, तो उसी पर हम बात कर लेते हैं। 2023 में यूपी में हत्या की 3,206 घटनाएं हुई, तो अपहरण की 16,663 घटनाएं हुई। इसी एक साल में बिहार में 2,862 लोगों की हत्या की गई है, और अपहरण के 14,371 मामले पुष्ट पाए गए हैं, सही पाए गए हैं 2023 में, सिर्फ एक साल में बिहार में। अखबार और न्यूज़ चैनल वाले आपको ये आंकड़े कभी बताए हो तो ज़रा मुझे भी बताइएगा। मैं न्यूज़ चैनल बहुत कम देखता हूँ, अखबार पढ़ लेता हूँ। हालांकि ये आंकड़े अखबार वालों ने कभी नहीं बताए, न्यूज़ चैनल वालों ने शायद ही कभी बताए हो। ये छुपाना ही आजकल उनका राष्ट्र धर्म हो गया है। देश की सच्चाई को, राज्य की सच्चाई को छुपा देना आज की मीडिया का राष्ट्र धर्म हो गया है। खैर, आगे चलिए। आपको टीवी पर आजकल क्या दिख रहा है? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मुसलमान, हलाला, झटका, यही सब देख रहे हैं ना। ये आंकड़े तो नहीं दिखा रहा कोई न्यूज़ चैनल वाला। अखबार और टीवी वाले आजकल हलाला, झटका,
पाकिस्तान, मुसलमान, यही सब करने में। घुसपैठ, एक भी घुसपैठिया मिला नहीं SIR में, लेकिन घुसपैठ हो गया है बड़े पैमाने पर। बांग्लादेशी आ गए हैं जी, और चुनाव आयोग कह रहा है हमें मिला ही नहीं। लेकिन अखबार और टीवी पर आपको ये सब खूब मिलेगा। देश का सच अखबार और टीवी पर नहीं मिल रहा है, न्यूज़ चैनल पर नहीं मिल रहा है। झूठ परोसना, भाजपा का एजेंडा चलाना अखबार और न्यूज़ चैनलों का राष्ट्र धर्म हो गया है। 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराधों की दर अब तक की सर्वाधिक है। इसमें भी रिकॉर्ड टूटा है। देश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इसमें भी 2023 में चिंताजनक इसे बताया गया है रिपोर्ट में 40,434 बच्चों के खिलाफ गंभीर आपराधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। मतलब 40,434 बच्चे गंभीर आपराधिक घटनाओं का शिकार हुए हैं। इस मामले में भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश नंबर 1 हुआ है। मतलब हत्या के मामले में भाजपा शासित राज्य नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में भाजपा शासित राज्य नंबर 1, बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में भाजपा शासित राज्य नंबर 1। बावजूद इसके अखबार आपको फील गुड करा रहे हैं, न्यूज़ चैनल वाले आपको फील गुड करा रहे हैं। इस दौर में सरकार की चाटुकारिता करना, सारे कुकर्मों पर पर्दे डाल देना, दिन रात झूठ परोसते रहना अखबार और न्यूज़ चैनल का राष्ट्र धर्म हो गया है। नमस्कार।